आसमां की ऊंचाइयों पर उड़ती थी। वो समंदर की रक्षक थी। वो छोटे शहर से थी, लेकिन सपने बड़े देखती थी। देश की सेवा का जज्बा जिसे विरासत में मिला था। ऐसी थी वो बहादुर बेटी। पहली अफसर बेटी जो देश के लिए कुर्बान हो गई। कल पूरा देश उस अफसर बेटी को देगा आखिरी सलाम। वो देश की लाडली थी। 26 जनवरी को उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सपने को पूरा किया। उसने अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के सामने भारत का कद बढ़ाया और अब ये लाडली अपने आखिरी सफर पर निकल रही है। राजपथ पर नारी शक्ति का प्रदर्शन करने वाली लेफ्टिनेंट किरण ने देश की सेवा करते हुए अपनी जान दे दी। सेना में महिला शक्ति की ताकत दिखाने वाली इस अफसर बिटिया को देश कैसे कर रहा है आखिरी सलाम, देखिए मनीष प्रसाद की रिपोर्ट। 26 जनवरी की सुबह जब राजपथ पर पहली बार नौसेना का महिला दस्ता कदम ताल करता हुआ आगे बढ़ रहा था, तो शुरुआती लाइन में चल रही लेफ्टिनेंट किरण शेखावत का सपना मानो पूरा हो गया। राजपथ वो महिला शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। महिला होते हुए वो वतन के लिए अपनी ताकत को दुनिया के सामने रख रही थी। वो साबित करना चाहती थी कि उनका रग रग देश को समर्पित है। और मंगलवार को किरण ने देश सेवा में अपनी जान न्यौछावर कर दी। पलवल की रहने वाली लेफ्टिनेंट किरण शेखावत का विमान डोनियर 228 25 मार्च की रात गोवा के नजदीक अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में पायलट समेत को पायलट लेफ्टिनेंट अभिनव नागोरी और लेफ्टिनेंट किरण शेखावत सवार थी। पिछले 3 दिनों से विमान में सवार 2 नौसेना अधिकारियों की तलाश की जा रही थी। लेकिन शुक्रवार को विमान के बीच के हिस्से से लेफ्टिनेंट किरण और लेफ्टिनेंट अभिनव के शव मिलने की दर्दनाक खबर आई। वो मर्दानी जिसने बचपन से देश सेवा का सपना देखा था। मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा मन। जिसके सपनों को हकीकत के पंख लगे बस 2 साल ही गुजरे थे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। उस मर्दानी की जिंदगी नौसेना के एक विमान क्रैश में खत्म हो गई। मंगलवार की शाम करीबन 8 बजे के लगभग गोवा के बेस से नेवी के डॉनियर जहाज ने ट्रेनी सॉर्टी के लिए उड़ान भरी। उस समय इसके फ्लाइट कमांडर निखिल जोशी थे और साथ में इनके 2 और सहयोगी थे। इसमें एक लेडी ऑफिसर भी थी जो कि ऑब्जर्वर के तौर पे फ्लाइट के अंदर थी। करीबन 10:08 पर जब ये साउथ वेस्ट एरिया जो कि 25 नॉटिकल माइल्स दूर था गोवा से, वहां पहुंचा, उसी बीच इसका संपर्क टूट गया। और फिर उसके बाद करीबन 11:30 के बीच ये खबर आई कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। पास ही से जा रहे एक नाविक ने, जो फिशरमैन बोट थी, उसने बेहद मुश्किल हालात में फ्लाइट कमांडर निखिल जोशी को बचाया। हादसे का शिकार विमान अरब सागर में गिरा। पायलट निखिल जोशी को बचा लिया गया, लेकिन लेफ्टिनेंट किरण और लेफ्टिनेंट अभिनव इस हादसे में शहीद हो गए। डॉनियर एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग सॉर्टी पे गया था, जिसमें 3 एयरक्रू थे हमारे, 2 पायलट, एक ऑब्जर्वर थी लेडी ऑफिसर। और ये करीब 10:08 पे हमारा उसके साथ कांटेक्ट, रेडार कांटेक्ट, कम्युनिकेशन कांटेक्ट हमारा ब्रेक हो गया, जिसमें कि जितनी भी एजेंसीज थी एसएआर की, उन्होंने बहुत तीव्रता से एकदम रिस्पॉन्ड किया और सब वहां पहुंच गए। ये पहली बार है जब नौसेना का भरोसेमंद डोनियर विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है। और ये भी इतिहास है कि किरण शेखावत नौसेना के किसी ऑपरेशन में शहीद होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। आज रात किरण शेखावत का शव गोवा से दिल्ली लाया जाएगा, जहां से उनका शव अंतिम संस्कार के लिए पलवल भेजा जाएगा।
किरण पलवल में ही पली बड़ी हैं और उनके माता पिता भी पलवल में ही रहते हैं। जाहिर है पलवल में अपनी इस बहादुर बेटी को अंतिम विदाई देने वालों का तांता लग जाएगा। उस बेटी के लिए हजारों आंखें नम हो जाएंगी, जिसका चेहरा तो मासूम था लेकिन दिल फौलादी, जिसकी मुस्कुराहट तो मासूम थी लेकिन हौसले चट्टान की तरह बुलंद। डॉर्नियर विमान को नौसेना का सबसे सुरक्षित जहाज समझा जाता है। 1990 के दशक से जब से ये इंडक्ट हुआ है नौसेना में, तब से लेकर अभी तक कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ था। ऐसे में सुरक्षित समझे जाने वाले इस विमान के क्रैश के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। जहां नेवी ने एक तरफ बोर्ड ऑफ इंक्वायरी सेटअप कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट किरण शेखावत और लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी के परिवार और दोस्तों ने इस पूरे मामले की जांच की मुहिम सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और ट्विटर पे तेज कर दी है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। छोटी उम्र में ही किरण ने समंदर से आसमां का सफर तय किया। किरण की शहादत की खबर के बाद उनका पैतृक गांव शोक में डूबा है। गांव वालों को अपनी बहादुर बेटी पर गर्व है। वो चाहते हैं कि उनके गांव की दूसरी लड़कियां भी किरण की तरह देश की सेवा करें। मासूम सा मुस्कुराता चेहरा, फोटो खिंचाने का ऐसा शौक जिसे देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि छुई मुई सी दिखने वाली ये लड़की नौसेना की वो अधिकारी है जिसने राजपथ पर अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने देश को गौरवान्वित किया था। उसकी आंख भले ही चंचल थी, लेकिन मन मानो हमेशा से जानता था कि वो सिर्फ और सिर्फ देश सेवा के लिए ही बनी है। एक नेवी अफसर की पत्नी, एक नेवी अफसर की बेटी, एक नेवी अफसर की बहन। रगों में देश सेवा का जुनून जगाने के लिए किरण को भला और किस चीज की जरूरत थी? हमारे तो बात गवर्नमेंट करी गई और पूरा देश को नाम रोशन करेगा। तो बीज है कि लड़की भगवान सने दे मारो तो नाम रोशन, पूरा देश को नाम रोशन करेगी। उसने भी समंदर से ही अपना सफर शुरू किया और 3 दिन पहले आसमां की बुलंदी पर जाकर सबसे जुदा हो गई। आंध्र के केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई शुरू करने वाली किरण ने 5 जुलाई 2010 को नेवी के आईटी के पद को चुना और पिछले ही साल किरण का ट्रांसफर गोवा के नेवल बेस में किया गया। किरण के इस दुनिया में ना होने की खबर सुनकर उनके पैतृक गांव झुंझुनू में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। नेवी अधिकारी होने के बावजूद वो अक्सर यहाँ आती थीं और दादा दादी की लाडली थी। जल्दी बात छुट्टियां आती है, करीब करीब सबसे मिलती है बात। और हालांकि 8 बार कम रही, लेकिन छुट्टियां बैठे जरूर आया करती। और एक विशेष बात बताऊं कि भाई इतनी हंसमुख और 3 जलदार थी कि मेरा आज भी मेरा याद कर मैं तो गमगीन है। और जी का सारा गांव भी के लिए गमगीन है। सारा गांव के बारे में को एक बहुत बड़ा सदमा पूछो गांव ने। गांव के सरपंच को बेटी पर तो गर्व है, लेकिन दुख भी है कि उनके गांव का नाम रोशन करने वाली किरण अब इस दुनिया में नहीं है। हमारे गांव की किरण शेखावत, जो कि नेवी के अंदर लेफ्टिनेंट कैप्टन थी, वो एक विमान हादसे में गोवा के अंदर शहीद हो गई। हमारे गांव को व पूरे देश को इस पर बहुत गर्व है। गांव में सभी इसकी बहुत अच्छी बातें करते हैं। उसके साथ साथ हमारे गांव में थोड़ा गम का माहौल है। रविवार को पलवल में सुबह 11 बजे किरण को आखिरी विदाई दी जाएगी। किरण का ये चेहरा सिर्फ तस्वीरों में रह जाएगा, लेकिन उसकी बहादुरी और देश सेवा का जज्बा अमर हो जाएगा। नीली वर्दी और नौसेना की टोपी लगाकर देश के लिए अपने हौसले दिखाने वाली किरण अब इस दुनिया में नहीं होगी, लेकिन नौसेना में जब जब महिला अधिकारियों की बहादुरी का किस्सा सुनाया जाएगा, किरण का नाम सूरज की किरणों की तरह रोशनी बिखेरता हुआ सबसे पहले लिया जाएगा। और एक ब्रेक के बाद देखिए मुंबई में हुई लूट की सनसनीखेज वारदात।